सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं बताता हूँ भिड़े, तो क्या हुआ जब तुम पैसे लेके गए तो हम सबको पीछे चिंता होने लगी कि अगर मुहूर्त में गणपति जी नहीं आए तो बहुत बड़ा वहम रह जाएगा। तो हुआ यूं, एक तो हमारे यहाँ के रास्ते खराब, ऊपर से ट्रैफिक होगा। मुझे नहीं लगता आज गणपति पापा हमारे यहाँ पे मुहूर्त पे पहुँच पाएंगे। बबीता जी बिल्कुल बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं बबीता जी। मुझे भी 100% ऐसा ही लग रहा है कि आज मुहूर्त में गणपति बापा का आना मुश्किल है। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? शांति रखना भाई। टप्पू के पापा, एक मस्त आइडिया है। हाँ बोल बोल। वो हम जहाँ से गणपति बापा लाते हैं, वहाँ बाजू में पांडे साहब का पंडाल है ना, मतलब पुलिस स्टेशन है ना, तो हम पांडे साहब को रिक्वेस्ट करें कि वो अपनी पुलिस की जीप में हमारे गणपति बापा को लेकर आए। और क्या है, पुलिस की जीप होगी ना तो ट्रैफिक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात तो सही है भाभी। अरे क्या पागल जैसी बात कर रही है दया। माना कि पुलिस जनता की मदद के लिए होती है, लेकिन ऐसे पर्सनल काम थोड़ी हम उनको सौंप सकते हैं। टप्पू के पापा, एक बार बात करने में क्या जाता है? हाँ पापा ट्राई तो कीजिए। अरे नहीं पूछ सकते भाई। ला फोन मुझे ना, मैं पूछता हूँ। ला नहीं मैं पूछता हूँ बापू जी। आज गणपति बापा का शहर में आगमन होगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। पब्लिक को थोड़ा बहुत तकलीफ होगा चलेगा, लेकिन गणपति बापा को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? हेलो हेलो चालू जी, पांडे जी। हाँ कौन बोल रहा है? मैं गोकुलधाम सोसाइटी से जेठालाल बोल रहा हूँ। ओफो जेठालाल, तुमने फोन किया मतलब मेरी भागा दौड़ी शुरू। ओ पाटिल, जीप निकालो भाई गोकुलधाम के लिए। बोलो इस बार क्या किया तुमने? नहीं मैंने कुछ नहीं किया। हाँ जेठालाल, तुम तो कभी कुछ करते ही नहीं, फिर किसने किया? नहीं किसी ने कुछ नहीं किया है। तो फोन क्यों किया? वो चालू जी, पांडे जी, वो आप तो जानते हैं हर साल हम लोग गोकुलधाम में गणपति बापा को लेकर आते हैं। हाँ जेठालाल, इस बार भी हम गोकुलधाम में आकर गणपति जी की दर्शन कर लेंगे। थैंक यू फॉर द इनविटेशन जेठालाल। नहीं चालू जी, पांडे जी, वो दर्शन के लिए फोन नहीं किया है। मतलब दर्शन करने नाउ ये बताने के लिए फोन किया? नहीं आप आइए, बेशक दर्शन करने आइए, लेकिन आप दर्शन किसके करेंगे? जब गणेश उत्सव है तो गणपति जी के दर्शन करूंगा, नवरात्रि होगी तो माता जी के दर्शन करूंगा। आप पर गणपति बापा के दर्शन करने के लिए मंडप में गणपति बापा होना तो चाहिए ना। मंडप में गणपति बापा होना चाहिए? क्या मतलब, कहाँ गए गणपति बापा? अरे कहीं जाने के लिए पहले उनको आना पड़ेगा ना। अरे क्या बोल रहे हो जेठालाल? वो दरअसल बात ऐसी हुई है कि वो क्या है, अभी हम लोग वो गणपति बापा को लेने के लिए टेम्पो में सब निकल रहे थे। हाँ? कि अचानक हमारा टेम्पो बिगड़ गया सोसाइटी में ही। तो वो भिड़े और 3-4 लोग छोटी के जीप में निकला तो है, लेकिन हमको डर है और रास्ते में ट्रैफिक बहुत होगा। तो मुहूर्त में शायद गणपति बापा को वो यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं ला पाएंगे। मैं आगे टेम्पो ठीक करूं? मुझे क्यों फोन किया? वो मतलब हम सब ये चाहते थे कि वो जहाँ से हम लोग गणपति बापा को लेकर आते हैं ना, वो आपके वो पुलिस स्टेशन के बाजू में ही है। ओके। तो क्या आप अपनी पुलिस की जीप में हमारे गणपति बापा को मुहूर्त में यहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं? जेठालाल देखो। हेलो, हाँ पांडे साहब, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से दया टप्पू के पापा गया बोल रही हूँ। साहब प्लीज आप मना मत करना। देखिए भिड़े भाई कभी लेट नहीं होते, पता नहीं आज ही क्यों लेट हो गए, उसी वजह से सारी गड़बड़ हो गई। प्लीज मना मत कीजिए, हम सोसाइटी के सब लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज। अरे इतना प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है दया बहन। मुंबई पुलिस देशवासियों की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहती है। हाँ भाई हाँ, इस बार गोकुलधाम की गणपति इंस्पेक्टर चालू पांडे के द्वारा ही आएगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो। बड़े और उसके साथी जो लेट हुए हैं, उनको मैं सबक और सरप्राइज दोनों देना चाहता हूँ। हाँ। हमारे इस प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। मेरी कई सालों से इच्छा थी
कि गणपति जी को नाचते गाते मैं ले आऊं, लेकिन ऑन ड्यूटी होने के कारण मैं कभी ये कर नहीं पाया। पर जैसे ही जेठालाल का फोन आया, मैं समझ गया कि गणपति बाबा मुझे ड्यूटी पर लगा दिया। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू। क्या बात, यानी पूरी पुलिस सिक्योरिटी के साथ गणेश जी हमारी सोसाइटी में आए। क्या बोल रहे हैं आप? दुनिया को सिक्योरिटी देने वाले को हम क्या सिक्योरिटी देंगे? वाह 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 वाह, चलो जी, वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत समझ में नहीं आई, वो मूर्ति कर भी हमें बताया नहीं। मेरी वजह से मैंने मना किया था। लेकिन आपकी वजह से हमारा बहुत बड़ा काम हो गया पांडे जी, बहुत बड़ा काम। आप हमारे गणपति जी को मुहूर्त में लेके आ गए, वरना बहुत चिंता हो जाती। मेहता साहब, ये बोलना बंद कीजिए, हमारे गणपति तुम्हारे गणपति। अरे हमारे तुम्हारे नहीं, ये गणेश जी सारे संसार के हैं। वाह 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 वाह, चलो जी, वाह वाह वाह। गणेश उत्सव जबलपुर, लंदन, अमेरिका, अहमदाबाद, भोपाल, सब जगह इसी तरह खुशी खुशी गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणपति बाप्पा अरे टप्पू सेना, और कितनी देर वेट करे? पर्दा खोलो भाई। चलो चलो भाई, जल्दी करो जल्दी करो। और जल्दी करो बच्चे, जल्दी, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। नहीं भिड़े अंकल, अभी नहीं, बस 2 मिनट। जल्दी करो टप्पू। हाँ। चलो अब मैं चलता हूँ, कि मजा आ गया आज गणेश उत्सव के रंग में रंगने का। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो बाय बाय बाय। चलो पांडे जी, जा रहे। थैंक यू, आप आए, गणपति बापा को ले आए हैं। अरे थैंक यू मुझे नहीं, गणपति बाबा को बोलो भाई। हाँ, बस वो पर्दा खुलते ही बोल देंगे उनको। मेरी ओर से भी बोल देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आज ओ चलो डांसर, चलो। बहुत थैंक यू भाई। देख दे, इस साल टप्पू सेना ने क्या डेकोरेशन किया है। बच्चे कल रात से इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, इस बार भी टप्पू सेना कुछ फर्स्ट क्लास ही लेके आएगी। एकदम फर्स्ट क्लास लेके आएगी सोनिया, एकदम तेरे जैसे लव यू। हमारी टप्पू सेना चैंपियन है, हर बार लाजवाब डेकोरेशन करती है। होता है। हम सब इसके साक्षी है। कभी फूलों का डेकोरेशन, कभी 7 अजूबे, गजब है। हाँ, एक बार तो उन्होंने बैंड्रा वर्ली सीलिंग भी बनाया था है? याद है एक बार महाभारत के साथ स्त्री रक्षा का आइडिया मिक्स किया था? अरे माधवी भाभी, जितनी अपनी टप्पू सेना अनोखी है ना, उतने उनके आइडियाज भी अनोखे ही होते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, अब आप सब अपनी अपनी आंखें बंद कर दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में पर्दा खुलने वाला है। भाई 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 भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, गजब गजब टप्पू सेना, गजब। वाह वाह, इस बार एकदम अलग ही किया है लोगों ने। अय्यर वो देखो, सैटेलाइट पे है। अरे वाह वाह वाह, फैंटास्टिक, क्या बात है। अय्यर भाई, ये सेलेक्टाइट का आइडिया आपने दिया था? अरे नहीं नहीं, इल्ले इल्ले जेठालाल, ये सब टप्पू सेना ने अपने मन से किया है। होशियार है। बच्चों वाह, कैसा रहा डेकोरेशन? एक तरफ है सैनिक और दूसरी तरफ है खेडूत, मतलब हमारे किसान।
आसमान में सैटेलाइट्स भी घूम रहे हैं। क्या बात है अमेजिंग। भाई टप्पू सेना, तुम लोगों ने कमाल का डेकोरेशन किया है। थैंक यू। और आज इस मंडप पे आके ऐसा लगता है कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान की उक्ति एकदम सार्थक हो गई जीवन। जय जवान जय किसान का सूत्र हमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और आज इसमें विज्ञान भी जुड़ गया। वाह। और तीनों हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या कोमल भाभी? और जय जवान मतलब हमारे सैनिक जो अपने जान की परवाह किए बगैर हमारे देश की रक्षा करते हैं। और अगर रक्षक नहीं होंगे तो भक्षक आकर हमारे देश को खत्म कर सकते हैं। और किसान के बगैर तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता। करेक्ट। वो अनाज उगाते हैं तभी तो हम मस्त खा पी के सब जीवित हैं, हैं? और इसीलिए हमारे देश को बोलते हैं ना किसान प्रधान देश है। नहीं जेठालाल, किसान प्रधान देश नहीं, कृषि प्रधान देश। हाँ, पर कृषि भी किसान ही करता है ना। किसान हमारी शान है। इसीलिए तो किसान को जगत का तात मतलब जगत के पिता कहते हैं। और जमाने के साथ आगे बढ़ना है तो विज्ञान तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कुछ साल पहले हमारे देश को सैटेलाइट बनाने के लिए दूसरे देशों का हेल्प लेना पड़ता था, लेकिन अब साइंटिस्ट ने हमारे ही देश में सैटेलाइट बनाने का टेक्निक ढूंढ निकाला है। अगर इन तीनों सूत्रों पर अमल किया गया तो जल्द से जल्द हमारा देश सुपर पावर बन जाएगा। अब बिल्कुल बन जाएंगे यार। हाँ, फिर तो हमारे देश को महासत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, और इस सूत्र की तरह अगर किसान, विज्ञान और सैनिक की जय जयकार होगी तो हमारा रुपया भी स्ट्रांग हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी ना। बहुत करेक्ट है क्या पिड़ो? और टप्पू सेना, वाह भाई वाह, कितनी लाजवाब शानदार तुम लोगों ने डेकोरेशन किया है। हम सबका दिल खुश कर देता। भाई टप्पू सेना के लिए एक बार जोरदार तालियां। 10 दिन किसी के मोबाइल में सिग्नल का प्रॉब्लम नहीं होगा। वाकई अभी हम लोग बोल सकते हैं कि टप्पू सेना बड़ी हो गई है। हाँ, लेकिन भिड़े अंकल हमारी शरारत कम नहीं होगी। अरे वो तो करनी भी नहीं चाहिए। नहीं, शरारत मतलब क्या है? चलो अब आरती शुरू करते हैं ना। चला। गणपति बाप्पा, आजकल ये मोबाइल नहीं, मतलब मोबाइल का आविष्कार हुआ ये अच्छी बात है, लेकिन आजकल के बच्चे 24 घंटे मोबाइल पे रहते हैं। उनको जरा बुद्धि देना कि मोबाइल के साथ साथ पढ़ना भी बहुत जरूरी है। हे गणपति बप्पा, भिन्न भिन्न प्रकार की नई डाइट डिश बनाने का मुझे आशीर्वाद देना। हे गणपति बप्पा, मुझे अंजलि के डाइट फूड से मुक्ति दिलाओ प्लीज, और कुछ ऐसा करो कि वो टेस्टी और मसालेदार खाना खिलाए। हे गणपति बाप्पा, हमारे देश को सुंदर और समृद्ध बनाना। गणपति बाप्पा, इस साल किसी भी तरह मेरी शादी करवा दीजिए। हे गणपति बाप्पा, आए दिन मुझ पे बारिश की तरह मुसीबतें गिरती रहती है। आपने बारिश कम कर दी लेकिन मुसीबतें कम नहीं की। अब ऐसा कीजिए कि बारिश ज्यादा हो और मुसीबत कम हो जाए, प्लीज बाप्पा। हे गणपति बप्पा, आपकी कृपा से हमारी पूरी सोसाइटी में सबको एक दूसरे से बहुत प्रेम है। बस अब पूरे देश को भी हमारी गोकुल धाम जैसी प्रेम भरी नगरी बना दीजिए। थैंक यू। हे विनायक, आशीर्वाद देना कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहे। बोलो गणपति बाप्पा। चलो भाई, सब कुछ बहुत आराम से संपन्न हो गया और मुहूर्त में गणपति जी भी आ गए, वरना बहुत टेंशन हो गया था। अब बारी शाम के मनोरंजन की। अब तो फूलो अरे गणपति बप्पा हमारी सोसाइटी में आए और धमाल मस्ती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बताइए भिड़े भाई, आज रात का क्या कार्यक्रम है? बताइए ना भिड़े भाई, आज रात का क्या प्रोग्राम है? आहो, बोलिए ना, सब देख रहे हैं आपको। क्या प्रोग्राम क्या है आज? क्या नहीं, मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में।
भी ना। तुम सेक्रेटरी हो भाई और तुम बोल रहे हो तुमने सोचा नहीं। भाई जैसे सूरज का काम है रोशनी देना, पेड़ का काम है फल देना, वैसे सेक्रेटरी का काम है सोचना, और तुम बोल रहे हो मैंने सोचा नहीं। काय झाले काय आपल्याला या वर्षी? सुबह मूर्ति लेने के लिए भी लेट हो गए, अभी प्रोग्राम के बारे में भी कुछ सोचा नहीं है। तो कोई बात नहीं जेठालाल, आत्माराम अभी सोच लेगा। अरे क्या अभी सोच लेगा? अभी सोचने बैठेगा तो प्रोग्राम कभी करेंगे? अगला साल। और मैं तो कहती हूँ हमें जो भी करना है सबसे डिफरेंट और अलग करना है। पता है ना, सारी सोसाइटियों की नजर हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है उस पे होती है। बिल्कुल। यस एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग जो करते बाकी सब वही फॉलो करते। हाँ बराबर है, लेकिन देखिए दरअसल क्या है ना, मुझे सोसाइटी के कामों को लेकर बहुत टेंशन रहता है। ऊपर से घर में ट्यूशन भी होते हैं और ऊपर से वो दरवाजे का और फ्लोरिंग का काम निकल आया घर पे। तो इन सब चक्कर में मैं भूल ही गया कि हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करने होते हैं। नहीं, बिल्ली मास्टर की बात सही है। उसे कितने सारे काम होते हैं। उसे ताने मारने की बजाय हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं बराबर है। ए, बेचारा अकेला जीव कितना बोझ ले सकता है। तो सोचने का काम तो कोई भी कर सकता है। ये अपना अय्यर भाई कर लेंगे। हाँ अय्यर भाई, क्या सोचा है आपने? मैं कैसे सोचेगा? अरे मैं कैसे सोचेगा मतलब? चाइनीज लोगों का तो काम ही होता है सोचने का। बोल रहे हैं मैं कैसे सोचेगा बबीता जी? नहीं, मैं बहुत कुछ सोचता हूँ जेठालाल, लेकिन गणपति बापा के प्रोग्राम के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा है। ओ बबीता जी, हमने सोचा है। हाँ, आज रात के प्रोग्राम के बारे में हमने सोच लिया है। वाह 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 टपूसेना, क्या क्या सोचा है? जल्दी बताओ। भिड़े अंकल, हम लोग ने जो सोचा है ना वो आज तक किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आप सोच सोच के थक जाएंगे कि हम लोग ने क्या सोचा है, पर आप ये नहीं सोच पाएंगे हम लोग ने क्या प्लान किया है। इसलिए हमने क्या सोचा ये सोचना बंद कीजिए और ये सोचिए कि हम रात को कैसे तैयार होने वाले हैं। ओ बच्चों, पर सोचा क्या है? कुछ तो हिंट दो यार। हाँ। अरे पापा, आपको रात को पूरी पिक्चर देखने मिलने वाली है, आप अभी क्यों ट्रेलर देखने के लिए जिद कर रहे हो? छोटी अंकल, हमारे पास तोप आइडिया है, तोप। अरे भाई तुम्हारे स्टोव से सोसाइटी को उड़ा मत देना। उड़ाएंगे ना अंकल, हम सबके होश उड़ाएंगे और टेंशन की धज्जियां उड़ाएंगे। हाँ। ओहो, आज रात गोकुल धाम में धमाल मचेगी। अभी आप लोग हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, रात के प्रोग्राम के लिए हमें तैयारी करनी है। अरे पर हमें तो क्या करना है? हमें क्या करना है? आप लोग को कुछ भी नहीं करना, बस तैयार होकर रात को क्लब हाउस में आ जाना है। बाकी की तैयारी टपू सेना कर लेगी। आज रात सबके नसीब का चक्कर ऐसा घूमेगा कि सब लोग चकरा जाएंगे। आज रात क्लब हाउस में धमाल मचेगी। टप्पू सेना ने कहा है वो कुछ ऐसा चक्कर चलाने वाला है कि सब चकरा जाएंगे। भाई सब चकराएंगे तो जरूर चकराएंगे, लेकिन मेरा सर तो ये सोच के अभी से ही चकरा रहा है कि क्या करेगी टप्पू सेना, क्योंकि टप्पू सेना के खेल वैसे भी बच्चों के खेल तो होते नहीं, और अब तो वो कॉलेज में आ चुके हैं। अब उनकी शरारतें पूनम के चांद की तरह जवान हो चुकी है। तो अब देखना ये होगा कि रात को क्या करती है टप्पू सेना, क्या कार्यक्रम होता है, क्या मनोरंजन होता है। भाई गणपति बप्पा वैसे भी ज्ञान और कला के देवता है, तो हम उन्हें प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मस्ती, धमाल और बहुत सारे हंसी और ठहाकों के लिए आप गोकुलधाम के गणेशोत्सव में आइएगा जरूर। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आप यही सोचकर परेशान हो रहे होंगे ना कि टप्पू सेना ने आज रात को क्या प्रोग्राम रखा है। अरे परेशान हो तो क्या करूं माधवी, सोच सोच के दिमाग में मोच आ गई है। पता ही नहीं चल रहा कि क्या प्रोग्राम करने वाली है टप्पू सेना। उस पे इतना सोचने की क्या जरूरत है? मतलब सोचने की क्या जरूरत है? जो भी गेम होगा खेल लेंगे। अरे क्या खेल लेंगे माधवी, तुम टप्पू सेना को जानती हो ना, खास करके टप्पू को, कितना शरारती है वो। पता नहीं कौन सा गेम रखा होगा। और ये सोनू भी कुछ बता नहीं रही है मुझे। गोड़िया से पूछता हूँ, वो बेचारा भोला है, वो जरूर बता देगा कि क्या प्रोग्राम है। नहीं बताएगा वो, टप्पू सेना का मेंबर है, होशियार। अगर वो होशियार है तो मैं डबल होशियार हूँ माधवी, उनका शिक्षक हूँ। देख अब कैसे उगलवा लेता हूँ, देख। देखते। स्पीकर पे रखता हूँ, तुम भी सुनना।
हेलो। हेलो, मैं गुलाब कुमार से बात कर सकता हूँ? बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं भिड़े अंकल बोल रहा हूँ बेटा। भिड़े अंकल? गोकुल धाम सोसाइटी वाले भिड़े अंकल? हाँ गुलाब बेटा, मैं ही बोल रहा हूँ। भिड़े अंकल, थैंक यू सो मच। आपने पहली बार मुझे गुलाब कुमार करके बुलाया है। थैंक यू सो मच। भिड़े अंकल, बताइए बताइए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। आज आप जो बोलेंगे मैं आपके लिए करूंगा। पक्का? पक्का पक्का। नहीं कुछ खास नहीं बेटा, बस यही जानना था कि आप आज जो शाम को प्रोग्राम करने वाले हो मिलके, तो एग्जैक्टली वो क्या प्रोग्राम है? क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ना, इसलिए रहा नहीं जा रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसीलिए गुलाब कुमार। बेटा गुलाब? हाँ हाँ भिड़े अंकल, इधर ही हूँ, बताता हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए, आप आज रात कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं तो, अरे आज रात को प्रोग्राम है ना, तो बाहर क्यों जाएंगे? हाँ, पक्का पक्का आ रहे हो ना मतलब आप? हाँ बिल्कुल 100%। हाँ तो फिर अब आ ही रहे हो तो आपको पता चल जाएगा ना क्या प्रोग्राम है। ओके, ओवर एंड आउट फ्रॉम गुलाब कुमार। थैंक यू। ए गुलाब, ये गोया झालात आउट, पडली ना विकेट। बहुत टेंशन हो रहा है माधवी, क्या प्रोग्राम होगा? जाऊ दे ना, जो भी गेम होगा खेल लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। अंजलि, कहना बहुत आसान है कि जो भी होगा देखा जाएगा, पर ऐसे नहीं होता है भाई। ये टप्पू सेना कोई भरोसा है क्या? कोई उल्टा सीधा गेम रख दिया इन्होंने। तो वो क्या रखा था इन्होंने एक बार, वो कौन बनेगा मुर्गा। हर आदमी इस टेंशन में था कि कहीं मुझे मुर्गा ना बनना पड़े। जो भी चिट्ठी में लिखा हुआ कार्य परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसे मुर्गा बनकर 3 बार कुकड़े को बोलकर कूदना पड़ेगा। मुर्गा गोगी, सचमुच मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है अंजलि। ओ मेरे प्राण प्रिय पतिदेव, आपको हर छोटी बात में टेंशन क्यों हो जाती है? वैसे आजकल आपका है ना बेसिक नेचर बन गया है, छोटी सी बात का बड़ा स्वरूप बना के टेंशन लेके बैठ जाने का। भाई कांदे के भाव क्यों बढ़े, उस बात का टेंशन। सोने के भाव क्यों घटे, उस बात का बहुत टेंशन। पानी बहुत बरसा, बहुत टेंशन। बारिश हुई नहीं, उस चीज का भी टेंशन। रियल एस्टेट के भाव क्यों कम नहीं होते, उस बात का भी तारक मेहता को टेंशन टेंशन टेंशन। अरे भाई, ये अनचाहा मेहमान है टेंशन अंजलि। आप चाहो ना चाहो ये आता ही है। अच्छा। और फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो ये जाता ही नहीं है। लेकिन अभी सबसे बड़ा टेंशन मुझे इस बात का है कि टप्पू सेना कोई डिफिकल्ट गेम न रखे भाई। तो मैं रब जी से प्रार्थना करता हूँ कि टप्पू सेना डिफिकल्ट गेम्स ही लेके आए, जैसे कि कुश्ती, साथ में कबड्डी या फिर तलवारबाजी। कुश्ती, कबड्डी, तलवारबाजी, और उसमें हम लेडीज क्या करेंगे? हैं? आप लोग भी खेलना, नहीं तो ऑडियंस में बैठ के तालियां पीटना। और क्या? अगर हमें खेलने नहीं मिला ना तो हम तालियां नहीं थालियां पीटेंगे। ओए मैं तो मजाक कर रहा हूँ सोनिया, और तेरे बगैर मेरे को कोई मजा आएगा क्या? और सब लोग मिलके नाचेंगे, गाएंगे, गरबा पाएंगे, पंगड़ा पाएंगे और साथ में धमाल पाएंगे। बल्ले 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 ओ बल्ले 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 ओ बल्ले बल्ले। पता नहीं टप्पू सेना इस बार क्या धमाल करेगी। टप्पू सेना ने क्या सोचा होगा इस बार प्रोग्राम में, क्या गेम सोचा होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। बबीता, तुमको क्या लगता है टप्पू सेना ने इस बार क्या सोचा होगा? अय्यर, एक काम करो, वो तुमने गैजेट बनाया ना जिससे सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें पता चल जाता है, पहले जाके वो गैजेट लेके आओ। बबीता, सामने वाले के दिमाग में क्या चलता है ऐसा गैजेट मैंने तो क्या आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि मुझे कैसे पता होगा कि टप्पू सेना के दिमाग में क्या चल रहा है। हे, शायद टप्पू ने जेठा जी को कुछ बताया होगा। मैं जेठा जी को फोन करती हूँ। नहीं, बबीता एक मिनट, जेठालाल को फोन करने का जरूरत नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ कि टप्पू सेना ने कुछ भी सोचा हो, हम लोग वो गेम खेलेंगे। गुड, दैट्स द स्पिरिट। क्या सोच रहा है टप्पू के पापा? ओ टप्पू के पापा, क्या सोच रहे कब से? देखिए, ज्यादा सोचने से बाल सफेद हो जाते हैं। अरे कब से क्या सोच रहे बताइए ना। अरे भाई, मैं सोच रहा हूँ ये टप्पू सेना कहीं उल्टी सीधी गेम लेके आ गई तो सबका सामने इज्जत का भाजीपाला ना हो जाए। ओहो, उसमें इतना टेंशन क्या ले रहे हैं? टप्पू को सीधे सीधे ही पूछ लीजिए ना। तो वो तेरा बेटा है ना,
सीधा सीधा पूछने पर आसानी से बताएगा नहीं, उसको चालाकी से पूछना पड़ेगा। वो तो है। हाँ निका। मम्मी वाटर कलर्स कहाँ है? हाँ देख बेटा, तुम्हारे कबाट में एक सफेद कपड़ा है, वो हटाएगा ना तो वहाँ पर एक लाल रंग की छोटी सी पेटी देखने को मिलेगी, और वो खोलेगा ना तो तुम्हें रंग मिल जाएंगे। ओके मम्मी, थैंक यू, बाय बाय। एक मिनट बेटा, एक मिनट। आ गए टप्पू, पूछिए जो पूछना है वो। क्या पूछना है पापा? कुछ नहीं बेटा, ये तेरे मम्मी भी कुछ नहीं। अच्छा ठीक। टप्पू देखा, वो रात के प्रोग्राम की सब तैयारी हो गई? हाँ पापा। कुछ मदद की जरूरत हो तो बता ना, मैं मदद करूंगा। नहीं पापा, सारी तैयारी हो गई है। नहीं मतलब स्टेज पे कुछ सजावट बजावट अगर करने में मदद की जरूरत हो तो मैं करूंगा। लेकिन पापा इस बार स्टेज पे कुछ है ही नहीं। अच्छा तो इस बार पापा हमने कुछ और सोचा है। क्या 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 सोचा है बेटा? पापा इस बार हाँ हम लोग एक्शन गेम्स खेलेंगे। अच्छा क्या क्या? मतलब पहले माले से नीचे कूदना, सर पर सेब रख के निशाना लगाना, आग पर चलना, वैसी सारी गेम्स। अरे क्या पागल जैसे गेम लेके आए तुम लोग? अरे ऐसी कोई गेम होती है? पहले माले से कूदना, हड्डी तोड़ोगे सबकी, और आग पे कोई कैसे चल सकता है? मैं चल सकती हूँ। अरे कैसे? बहुत आसान है। देखिए जमीन पर एक काले काले से लिख देने का आग, और फिर चल देने का, जल्दी में आग पर। वाह मम्मी वाह, वेरी स्मार्ट। अरे पापा टेंशन मत लीजिए, हम लोग मजाक कर रहे हैं। ऐसी कोई गेम्स नहीं है, एकदम मस्त और इजी गेम्स है, आप लोग को बहुत मजा आएगा। बस फटाफट तैयार होकर जल्दी क्लब हाउस में आ जाइए, ओके? और पापा टेंशन मत लीजिए, और अगर टेंशन हो रहा हो तो एक ही मंत्र बोलिए। कौन सा? गणपति बप्पा क्या बात है, बहुत अच्छा सजा है नहीं? हाँ गया, क्या लाइटनिंग की है देखो तो, और सजावट भी क्या मस्त है। एकदम मस्त। कमाल का डेकोरेशन करती है टप्पू सेना। देखो ना गणेश भगवान की मूर्तियाँ कितनी अच्छे से रखी है हर जगह। मैंने तो यह समझ नहीं आता है कि हमारी टप्पू सेना अकेले अकेले इतना बढ़िया डेकोरेशन कर कैसे लेती है। वैसे सच कहूँ तो ये सब हमारे एक कमावे सेक्रेटरी साहब आत्माराम तुकाराम भिड़े जी की दूरंदेशी है। वो हर बार वो रोते रहते हैं ना, ये सोसाइटी में फंड नहीं है, सोसाइटी में फंड नहीं है। दरअसल वो ऐसा रो रो के वो पैसे को बचा के रखते, ताकि ऐसा कोई उत्सव हो, कोई इमरजेंसी हो, तभी वो सब पैसे काम आ सके। क्यों है ना भाई? अरे बिल्कुल सही कहा दोस्त। हाँ मतलब मैं बोलने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि अपने मुझसे क्या अपनी तारीफ करूं। तो मैं समझ गया, इसीलिए मैंने बोल दिया। वैसे एक बात कहूँ, गणेश उत्सव की ना बात ही निराली है। विघ्नहर्ता की आराधना के साथ साथ एंटरटेनमेंट, मस्ती, धमाल, इतना मजा आ जाता है। अरे सिर्फ गणेशोत्सव ही क्यों अंजलि, हमारे देश के तो हर त्योहार में जीवन का रस है, कितना मजा आता है। देखो होली में रंग है, तो नवरात्रि में नृत्य है, दिवाली में रोशनी है, तो मकर संक्रांति में आसमान की उड़ान है। वाह वाह, क्या खूब कही मेहता साहब। वैसे दोस्तों, आज के कार्यक्रम में क्या प्रोग्राम है, किसी को कुछ पता है कि नहीं? नहीं, मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर प्रोग्राम में मजा नहीं आया तो मैं सारा प्रोग्राम कैंसिल करवा दूंगा। ज्यादा टाइम मत कर, वरना गणपति बापा तुझे गायब कर देंगे। मुझे गायब क्यों करेंगे? क्योंकि गणपति बापा विघ्न हरता है और तू विघ्न करता है। तू विघ्न खड़ा करेगा तो बापा उसे दूर तो करेंगे ही। शांति रख। ओ पोपू यारा, ओ प्रोग्राम जो भी हो, हम सब मिलके जब एंजॉय करेंगे ना तो प्रोग्राम बढ़िया हो ही जाएगा। भिड़े भाई, आपकी तो टप्पू सेना के साथ बात हुई होगी, जरा बताइए ना कार्यक्रम क्या है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, मुझे नहीं पता दया भाभी। मुझे लगता है कुछ अनोखा कार्यक्रम होगा, नहीं कहा? हाँ लग तो वही रहा यार। देखो ना,
स्टेज पे भी लाल पर्दे के पीछे कुछ तो ढक के रखा है। हाँ ये तो समझ में नहीं है कपड़े क्या ढकता है। गुड इवनिंग सेठ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग झंडालाल जी। झंडालाल क्या झंडालाल, तुमने अपना नाम चेंज कर दिया, बताया नहीं हमको। अरे भाई झंडालाल देखना, अगर तेज हवा आई तो फड़फड़ाने लगोगे। ये बाघा, तू इसकी कुछ दवाई करा भाई। इसको मेरा नाम याद ही नहीं रहता, हर बार नए नाम से बुलाती है। सॉरी सेठ जी। बावरी बहन, टप्पू के पापा का नया नाम रखने का हक सिर्फ मेरी माँ को है। आज के शुभ प्रसंग पर भी मैंने इनका नया नाम रखा है, मोदक कुमार। मोदक कुमार। मोदक कुमार, वाह वाह, क्या बात है भाई जेठा, बहुत बढ़िया नाम है, मोदक कुमार। मेहता साहब के ये देख बावरी, देख तेरे झंडालाल से मैं मोदक तक पहुंच गया। हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई, पर अब मैं आपका सही नाम लेने की पूरी कोशिश करूंगी। आभार आपका। ओ भाई एक कमावे सेक्रेटरी साहब, अभी ये चालू करो भाई, प्रोग्राम क्या है आज का? अरे एक मिनट, मैं कैसे करा सकता हूँ जेठालाल, ये तो टप्पू सेना आयोजित कार्यक्रम है ना, तो वही शुरू करेगी, लेकिन टप्पू सेना है कहाँ? हाँ टप्पू सेना है कितने? बोलो, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही कैंसिल। अरे भाई ये नहीं होगा, मतलब ये कह रहा था कि कैंसिल नहीं होगा प्रोग्राम। अरे देवा, कहीं ये टप्पू सेना की नई शरारत तो नहीं? कैसे शरारत? यही हम सबको क्लब हाउस में जमा करके बाहर से दरवाजा बंद कर देना। अरे एक का, अरे इतना खर्चा क्या हमको इधर पूरने के लिए किया? हाँ क्या दरवाजा तो खुला है। अरे टप्पू सेना है कितने? टप्पू सेना आए तो अपना प्रोग्राम शुरू हो। है मुझे तो बस ये जानना है कि उस लाल कपड़े के नीचे क्या है। हाँ तो उसमें क्या है बबीता जी, अभी कपड़ा हटा देता हूँ और देख लेते हैं क्या है नीचे। हैं जनरल, बबीता को सिर्फ जानना है, देखना नहीं है। अरे लेकिन देखे मगर जानेंगे कैसे? वैसे उत्सुकता तो मुझे भी है कि लाल कपड़े के अंदर है क्या? है ना? हाँ। हाँ, वैसे मुझे भी बहुत इंतजारी है कि उस कपड़े के पीछे है क्या, कपड़ा हटेगा कब? नहीं देखो, सबको उत्सुकता है तो अभी देख ही लेते हैं ना, मैं अभी कपड़ा हटाता हूँ। जेठा भाई रहने दीजिए, भी वक्त है। हाँ। अरे भाई सब्र का फल मीठा होता है, और अगर जल्दबाजी करो तो वो फल कड़वा हो जाता है भाई। अरे कुछ कड़वा नहीं होता है, हम लोग नहीं कभी कभी शादी में जाते हैं तो जरा ऐसे चलते चलते बर्तन उठा के देख लेते हैं ना क्या खाना है, उसमें क्या खाना कड़वा हो जाता है? कुछ कड़वा नहीं होता है। बापू जी आप भी कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो उसी बात का मद्देनजर रखते हुए मैं ये खोल देता हूँ ना। ओए जेठा भ्रा, आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये हुई ना कुछ बात, अभी देख ले। मैंने कुछ नहीं किया। कसला मजे। बाप रे, कौन है जो बिना परमिशन इस यंत्र को हाथ लगा रहा है? ये कौन है जो बिना परमिशन इस यंत्र को हाथ लगा रहा है? तो ये टप्पू सेना आ गई। और टप्पू सेना क्या है ये सब? अरे वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए इस यंत्र को हाथ किसने लगाया? हाँ। इतना उतावला कौन हो रहा था? मैं गया था उधर, लेकिन ये क्या है, सायरन बैरन क्या अचानक बजने लगी भाई? लाल कपड़े के नीचे ऐसे क्या कोई कीमती चीज है? हाँ पापा, बहुत कीमती चीज है। इस पर्दे के नीचे गेम है। हाँ गेम? गेम? ओहो, गेम? कैसा गेम? टप्पू सेना जल्दी बता दो ना कौन सा गेम है भाई, इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? हाँ, दिक्का और कितना तड़पाओगे? हाँ, अब और इंतजार नहीं कर सकते, जल्दी कार्यक्रम शुरू करते हैं ना। हाँ बताइए ना टप्पू सेना। अरे बस कुछ ही देर और, इस कार्यक्रम को पहले समझाना जरूरी है। टप्पू गेम बाद में समझाना, पहले ये तो बता दो कि पर्दे के पीछे है क्या? हाँ प्लीज।
बताते बबीता जी बताते हैं, बता रहे हैं। हाँ हाँ पहले आप सब लोग बैठ जाइए। इधर ही बैठ जाते हैं, इधर ही। तो अब सस्पेंस खोलते हैं, क्यों फ्रेंड्स? चलो चलो। इस पर्दे के पीछे का सस्पेंस खुलने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं। आज का ये जो प्रोग्राम है ये एकदम डिफरेंट और जबरदस्त। आपके सामने जो लाल कपड़ा है, ये लाल कपड़ा जैसे ही हटेगा आपके सामने दिखेगी एक अनोखी चीज। फ्रेंड्स रेडी? 3, 2, 1। हम सबके नाम लिखे हैं। तो गोकुलधाम वासियों, ये गेम कैसे खेलना है ये मैं और गोली आपको समझाएंगे। एक्साइटमेंट बहुत हो गया। आप सभी को एक एग्जांपल देते हैं। गोली, ये व्हील जैसे घुमाएंगे और ये व्हील जैसे ही रुकेगा, अब ये एरो के सामने जो दो नाम आए, मतलब रोशन आंटी और बबीता आंटी, इन दो लोगों को यहाँ स्टेज पर आना पड़ेगा और यहाँ पर आके ये बजर दबाना पड़ेगा। वो अच्छा ऐसे। और उनके सामने वहां पर उस टीवी स्क्रीन पर एक टास्क आएगा और उन दो लोगों को वो टास्क पूरा करना ही पड़ेगा। और हाँ, पहली बार किसी का नाम आ गया और उसने परफॉर्म कर लिया तो वो सेकंड टाइम परफॉर्म नहीं कर सकता। अरे वाह, बहुत अच्छे। ये खेल ऐसा है कि पहले किसी ने नहीं खेला होगा। और ये व्हील सब कुछ उल्टा पुल्टा करने वाला है। किसी की भी जोड़ी किसी के भी साथ बन सकती है। अरे भाई, मेरी जोड़ी किसके साथ बनेगी? मुझे तो असल जीवन में कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है। रख ले भाई। किसी के साथ भी बन सकती है। अब्दुल भाई के साथ भी बन सकती है। मैं हूं ना। और मेरे पापा के साथ भी बन सकती है। मेरा पुत्र पूछ कह नहीं सकते। हाँ। और ये खेल का मजा ही ये है कि सबसे अनोखी जोड़ी देखने को मिलेगी। तो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। अरे वाह, ये तो मस्त खेल है। इसमें तो मेरी और बबीता जी की जोड़ी बन सकती है। लाल, हाँ? क्या सोच रहे हो? हैं? क्या सोच रहे हो? वही जो आप सोच रहे हैं। मैं? आप ये खेल के बारे में सोच रहे हैं ना कि मस्त खेल है। हाँ। मैं भी वही सोच रहा था। सच में हाँ, ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। चलो चलो जल्दी जल्दी रमवाना स्टार्ट करिए। एक क्वेश्चन है, अगर किसी को ये गेम नहीं खेलना हो तो? क्यों? ये अय्यरनी, बच्चों ने इतने अच्छे खेल का आयोजन किया है और तुझे खेलना नहीं है। नहीं चाचा जी, क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को नहीं खेलना है तो उसका क्या? अरे पर क्यों नहीं खेलना है? मतलब नहीं खेलना है तो जो खेल नहीं खेलेगा उसे फाइन भरना पड़ेगा। हाँ। कितना? 51,000 रुपए का। हाँ। शुरू करो। गोकुलधाम सोसाइटी में मनोरंजन का चक्कर घूम रहा है। अब देखना यह है कि किसके नाम पे रुकेगा, भाई किसकी जोड़ी किसके साथ बनेगी और कौन कौन से धमाल और मस्ती के कार्यक्रम होंगे। भाई टप्पू सेना ने गजब का आयोजन किया है। इसमें किसी की भी जोड़ी किसी के भी साथ बन सकती है, जैसे अंजलि की जोड़ी कोमल भाभी के साथ, या चंपक चाचा की जोड़ी भिड़े के साथ, या जेठालाल की जोड़ी बबीता जी के साथ। हाँ, मन में लड्डू फूट रहे हैं ना। लेकिन एक बड़ा टेंशन, अगर दिया गया कार्य नहीं कर पाए तो 51,000 रुपए का दंड भरना पड़ेगा। भाई गोकुलधाम में बहुत कुछ हो सकता है। सोमवार को जब आप इस रंगारंग कार्यक्रम को देखेंगे तो पाएंगे फुल धमाल और मस्ती।
भूलिएगा मत। देखना है आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.